क्या आप भी सत्तू का इस्तेमाल करते हैं अपनी सेहत के लिए? तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि किस प्रकार से आप सत्तू को बना रहे हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शरीर को किस प्रकार के फायदे होंगे। तो इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा सत्तू कितने प्रकार का होता है, चने का सत्तू कैसे बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं और किस प्रकार से सत्तू के आपको फायदे होते हैं। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वस्थियंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थियंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनका स्वास्थ्य और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि उनको कम से कम दवाओं की जरूरत पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वस्थियंस कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। गर्मियों में सत्तू बहुत ही बेहतर है, इसके हमारे शरीर पर जबरदस्त फायदे होते हैं। और सत्तू कई प्रकार का होता है। इसके अंदर किसी अनाज को पकाकर फिर उसको पीस लिया जाता है, जिसके बाद उसका इस्तेमाल पानी के साथ या लस्सी के साथ या दही के साथ किया जाता है। तो सत्तू बनाने के लिए काफी सारे अनाजों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जौ का इस्तेमाल होता है, चने का इस्तेमाल होता है, और कुछ लोग 3 से 4 अनाज को मिलाकर सत्तू बनाते हैं। यहां पर यह समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस भी प्रकार का आप सत्तू बना रहे हैं आपको उसके फायदे तभी ज्यादा होंगे जब आप उस अनाज के छिलके का प्रयोग अपने सत्तू के अंदर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, जो भुने हुए चने से सत्तू बनता है उसमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, पहले उसे जान लेते हैं। तो 100 ग्राम इस सत्तू के अंदर, जिसके अंदर हमने चने का छिलका नहीं हटाया है, वहां से आपको तकरीबन 400 से 450 किलो कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन इसके अंदर 20 से 25 ग्राम मिलता है और कार्बोहाइड्रेट यहां से 50 से 60 ग्राम मिल रहा है। और क्योंकि हमने इसका छिलका नहीं हटाया है, इसलिए अच्छी प्रकार से हमें यहां से डाइटरी फाइबर मिलता है। 10 से 15 ग्राम डाइटरी फाइबर मिल जाता है। और यहीं पे आजकल जो मार्केट से आप सत्तू लाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है, उसका बिल्कुल येलो सा कलर आपको मिलता होगा, लेकिन उसके अंदर फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसका छिलका हटा देते हैं। वहां से आपको प्रोटीन और दूसरी चीजें तो मिलती हैं, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का फाइबर नहीं मिल पाता, तो कृपया इसे ध्यान में रखें। फैट यहां से तकरीबन 5 से 7 ग्राम आपको मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम यहाँ पे आपको 70 से 100 मिलीग्राम मिल रहा है। आयरन भी आपको 4 से 6 मिलीग्राम यहां से मिलता है। पोटेशियम तकरीबन 300 से 400 मिलीग्राम मिलता है। मैग्नीशियम 70 से 90 मिलीग्राम मिलता है। फास्फोरस 300 से 350 मिलीग्राम होता है। और 150 से 200 माइक्रोग्राम हमें यहां से फोलेट मिलता है, और कुछ मात्रा के अंदर हमें यहां से विटामिन B6 भी मिलता है। तो इतने सारे पोषक तत्व आपके सत्तू के अंदर होते हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। अब बात करते हैं, इस प्रकार के सत्तू को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपको फायदे क्या होते हैं। यहां से आपको प्रोटीन बेहतरीन प्रकार का मिलता है, तकरीबन 1/4 इसके अंदर प्रोटीन ही होता है, जो कि हमारी मांसपेशियों के लिए, हमारे शरीर में एंजाइम्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी जरूरत हमें हमेशा पड़ती है। दूसरा फायदा हमें यहां से यह होता है कि अच्छी प्रकार का गुड क्वालिटी फाइबर आपके शरीर को मिल रहा है, जिससे कि आपकी आंत का स्वास्थ्य और अच्छा हो जाता है। आपकी आंत के अंदर ये फाइबर ना केवल आपकी आंत की सफाई करता है, बल्कि आपके आंत के लेवल पे काम करके आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ने देता, आपको कब्ज जैसी दिक्कतों से बचाता है, और आपकी आंत के अंदर बढ़िया प्रकार का गट माइक्रोबायोम बने, इसके लिए वो उनका खाना बनता है, जिससे कि आपकी आंत की सेहत और अच्छी हो जाती है। और ये अच्छी क्वालिटी का गट माइक्रोबायोम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये अच्छी प्रकार के हॉर्मोन्स बनाता है, विटामिन B12 बनाता है, विटामिन K बनाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही बेहतरीन फायदे होते हैं। तीसरा फायदा होता है, हमें अच्छी प्रकार की एनर्जी भी यहां से मिल रही है। इसके अंदर अच्छी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट भी है,
और ये एक बैलेंस मील की तरह हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ से कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, आपको यहाँ से फैट भी मिल रहा है, आपको यहाँ से प्रोटीन भी मिल रहा है, और आपको यहाँ से गुड क्वालिटी फाइबर भी मिल रहा है। चौथा फायदा यहां से होता है, गर्मियों में स्पेशली ये आपके शरीर को ठंडा रखता है और आपको गर्म हवाओं से और लू से भी बचाता है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल काफी लोग दही के साथ और लस्सी के साथ गर्मियों के सीजन में करते हैं। सत्तू आपके शरीर में शुगर को भी नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि इसमें अच्छी प्रकार से फाइबर है और गुड क्वालिटी प्रोटीन भी हमें यहां से मिल रहा है। ये अच्छी प्रकार का फाइबर हमारी आंत के लेवल पे काम करता है और वहां पर हमारे खाने में जो सिंपल शुगर्स हैं उनको पकड़ के रखता है, जिससे कि एकदम से हमारी खून के अंदर बहुत ज्यादा शुगर ना पहुंच पाए, क्योंकि धीरे धीरे फिर आंत से शुगर निकलती है तो धीरे धीरे ही वो हमारे खून में जाती है, तो एकदम से शुगर की स्पाइक्स हमारे खून में नहीं पहुंचती और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये बढ़ाता है। सत्तू हमारा वजन नियंत्रण करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका गुड क्वालिटी फाइबर हमारा वजन ठीक करने के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जितना अच्छी प्रकार का ये फाइबर हम यहाँ से ले रहे हैं वो हमारी आंत के लेवल पे काम करता है और हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके हमारे शरीर के अंदर फैट को घटाता है। एक और फायदा है फाइबर खाने से जो हमें होता है वो ये है कि हमारा पेट भरा रहता है, हमें जल्दी से भूख नहीं लगती, तो ये हमारी क्रेविंग्स को भी रोकता है। सत्तू हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से हमें अच्छी प्रकार से कैल्शियम मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है और मैग्नीशियम भी मिल रहा है, जो कि हमारी हड्डियों को ठीक रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसका गुड क्वालिटी फाइबर भी इनडायरेक्टली हमें फायदा करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारी आंत के अंदर विटामिन के बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंत के अंदर अब कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन अच्छी प्रकार से हो पाती है। सत्तू हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रकार का पोटेशियम है और ये पोटेशियम हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए और बीपी को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वहीं पर जो इसका गुड क्वालिटी फाइबर है वो आंत की लेवल पे काम करता है और हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, जिससे कि हमारी खून की नलिकाओं के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल के प्लाक नहीं बनते। और नवा फायदा सत्तू को लस्सी के साथ लेने का या पानी के साथ बार बार लेने का ये होता है कि हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से ये पानी मिलता है, उसका हाइड्रेशन बहुत बढ़िया होता है, जिससे गर्मियों के अंदर ये हमारे शरीर को लू से बचाता है और अच्छी प्रकार का पानी देकर हमारे शरीर को और स्वस्थ और बेहतर रखता है। तो बात करते हैं सत्तू का बेहतरीन फायदा उठाने के लिए आप इसको किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्तू को आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको जब आप दही के साथ या लस्सी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके फायदे और बेहतरीन हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर को अच्छी प्रकार से पानी भी देता है, प्रोटीन भी देता है, फाइबर भी देता है, एनर्जी भी देता है, और ये आपके लिए कंप्लीट मील बन जाता है। वहीं पर जो लोग काफी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी पोस्ट वर्कआउट सत्तू बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट भी है और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी है, जो कि हमारी मांसपेशियों को चाहिए। तो किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी के बाद जब आप सत्तू को लेते हैं तो आपके लिए काफी फुलफिलिंग होता है और आपकी रिकवरी को ये बहुत अच्छा कर देता है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स की जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सत्तू के फायदों को और बढ़ा सकते हैं। अगर आप सत्तू को बनाने में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, जिससे उसका स्वाद और बेहतर हो जाएगा। साथ में ही आप उसके अंदर भुना हुआ जीरा या थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं, जिससे अब आपका स्वाद तो बेहतर होगा ही, आपको पीने में भी और आनंद आएगा। यहीं पर कुछ और प्रकार के हरे पत्ते भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे पुदीना और धनिया भी इसमें मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर अपने स्वाद अनुसार थोड़ी सी हरी मिर्ची या कच्चा प्याज काट कर डालते हैं, तो अब आपके शरीर के फायदे बढ़ जाएंगे। वहीं पर अगर आप छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब इसमें नींबू डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से सत्तू का इस्तेमाल करने से अब आपके बेहतरीन फायदे बढ़ जाएंगे। सत्तू के साथ साथ आप जो दूसरी चीजें खा रहे हैं इनसे भी आपके शरीर को फायदा होगा। जो आप यहाँ पे हरी पत्तेदार चीजें या आप जो प्याज भी खा रहे हैं वहां से भी आपको गुड क्वालिटी फाइबर और मिलता है, और इसके अलावा दूसरी ओर एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन भी आपको मिल रहे हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। तो अगर आपने भी कभी इससे पहले सत्तू का इस्तेमाल नहीं किया तो कृपया इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, जिससे आपको ये सारे फायदे मिल पाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि सत्तू किस प्रकार से आपके लिए बहुत ही फायदे की चीज है
और ये कितनी आसानी से आपको मिल सकता है, और इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। तो कृपया इसे अपने खाने का हिस्सा जरूर बनाएं, अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया अपने दोस्तों को और परिवार वालों को जरूर भेजें, जिससे उनका स्वास्थ्य और अच्छा और बेहतर हो जाए। जिस भी माध्यम से आप हमें देख रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी प्रकार अपने स्वास्थ्य को संतुलित करते रहें स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम के साथ। और अगर आप भी अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो कृपया हमारी कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको भी सारी जानकारी समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में लिखें सत्तू। और अगर किसी प्रकार के और क्वेश्चन या आपके कुछ और सुझाव हैं तो उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।